प्यारे बच्चों, आज हम आपको संक्रांति या सॉल्स्टाइस या हिंदी में संक्रांति या ऐनांत इसके बारे में जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्स्टाइस या संक्रांति है क्या, ये क्या है, क्यों हम इसको संक्रांति कहते हैं या सॉल्स्टाइस क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले ये है, ये कोई चीज नहीं है, ये क्या है, एक खगोलीय घटना है। क्या है, यानी कि एक इवेंट होता है, खगोलीय घटना होती है जो अंतरिक्ष में होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है। कब होती है? ये वर्ष में 2 बार घटित होता है। कब 2 बार घटित होता है? पहला होता है इस सॉल्स्टाइस को पहले कहते हैं कर्क संक्रांति या इसको कहते हैं कैंसर सॉल्स्टाइस। इसका दूसरा नाम क्या है? समर सॉल्स्टाइस भी माना जाता है। ये 21 जून को, साल में 21 जून को अप्रॉक्सीमेटली ये पड़ता है। दूसरा साल में दूसरी घटना कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं मकर संक्रांति, कैप्रिकॉर्न सॉल्स्टाइस, कैप्रिकॉर्न, या इसको हम विंटर सॉल्स्टाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर सॉल्स्टाइस भी कहते हैं। और कर्क संक्रांति को समर सॉल्स्टाइस भी कहते हैं। ये कब पड़ता है? ये पड़ेगा 22 दिसंबर को। अब ध्यान में, इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? तो बहुत आसान, देखिए अगर इंग्लिश में याद कर रहे हैं तो यहां है कैप्रिकॉर्न या विंटर। अब देखिए क्या होता है, ये कब पड़ेगा? 22 दिसंबर को। तो दिसंबर का महीना होता है, दिसंबर के महीने में सब लोग सर पे क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। तो कैप से कैप्रिकॉर्न याद आ जाएगा। और दिसंबर का महीना कौन सा महीना होता है? विंटर का महीना होता है, इसलिए ठंडक में क्या पड़ती है? मकर संक्रांति पड़ती है। यहां है गर्मी में, अब देखिए गर्मी में कर्क संक्रांति है। जून का महीना बहुत गर्म होता है। अब जून के महीने में देखिए यहां लिखा कैन, तो गर्मी के सीजन में आप क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक की कैन पीते हैं। तो कैन से कैंसर और कर्क, तो कैंसर या कर्क संक्रांति या सॉल्स्टाइस जून में पड़ेगा, यानी 21 जून को। और विंटर या कैप्रिकॉर्न सॉल्स्टाइस या मकर संक्रांति कब पड़ेगा? दिसंबर में 22 दिसंबर को माना जाता है। 21 दिसंबर या 22 दिसंबर। अब सवाल उठता है कि ये सॉल्स्टाइस की मीनिंग क्या है। पहले ये है कि मतलब क्या है, फिर क्या होता है इसमें, ये देखते हैं। तो सॉल्स्टाइस 2 शब्दों से मिलकर बना है, इटालियन वर्ड है। एक हो गया सॉल से बन गया सोलर, यानी सूर्य। सोलर का मतलब सूर्य। और यस टाइस, यहां का मतलब हो गया स्टैंड स्टिल, इसको कहते हैं द स्टैंड स्टिल, यानी खड़ा हो जाना। जब ये बीचों बीच में आके खड़ा हो जाता है, वो घटना सॉल्स्टाइस कहलाती है। कौन? सूर्य। हमारे जो ये हमारा अर्थ है, अर्थ भी क्या है? एक बॉल की तरह है। और ये एक क्या होता है? इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर होता है, विषुवत वृत्त। इसी के ऊपर जब ये हाईएस्ट देखिए या लोवेस्ट स्टेज में आ जाता है,
यानी पृथ्वी के नजदीक होता है या पृथ्वी से उच्चतम दूरी पे होता है। पृथ्वी से बीचों बीच में, विषुवत रेखा के बीचों बीच में, या तो ऊंचे सबसे ज्यादा दूरी पे या फिर उससे निम्नतम दूरी पे जब सन आ जाता है, उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? सॉल्स्टाइस या संक्रांति कहते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इस संक्रांति से होता क्या है? तो व्हाट हैपेंड बाय सॉल्स्टाइस? तो इसके साथ क्या होता है? इसके साथ होता है ऋतु परिवर्तन का निर्माण होता है। यानी गर्मी और ठंडक के बीच यही एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। इसी के बाद गर्मी शुरू होती है या इसी के बाद ठंडक शुरू होती है। तो ये इतनी सारी चीजें थी। अब देखिए क्या होता है, जो माना जाता है हमारे इंडियन कल्चर में कि 12 साल के 12 महीने होते हैं। हर महीने देखिए अर्थ तो घूम रहा है ना, स्पिन कर रहा है किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। तो होता है कि एक राशि, 12 राशियां होती हैं भारतीय ज्योतिष में, 12 राशियां होती हैं। हर राशियों में ये एक महीने के बाद एक राशि से दूसरी राशि में ये जाता रहता है। इस तरीके से हर 30 दिन के बाद एक संक्रांति पड़ती है। यानी एक राशि से, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने की घटना क्या कहलाती है? संक्रांति मानी जाती। अब इसमें लगातार चलता है, लेकिन वर्ष में 2 स्थितियां ऐसी बनती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो इक्वेटर लाइन है, यानी बीचों बीच की लाइन या विषुवतीय लाइन कह सकते हैं, उसी के एकदम, इसको कहते हैं हायर मोस्ट, उच्चतम बिंदु पे चली जाती है सूर्य, या एकदम सबसे नजदीकी पॉइंट पे आ जाती है। तो नजदीक सबसे, उससे ज्यादा नजदीक नहीं हो सकता। तो वो घटना और सबसे ऊंचे दूरी पे जाती है जब, तो उससे ज्यादा दूरी नहीं बढ़ती, फिर कम होने लगती है। और जो कम होती है तो उससे फिर दूरी बढ़ने लगती है। इस तरीके से ये घटनाएं 2 बार वर्ष में आती हैं। ठीक, तो इस तरीके से संक्रांति के बारे में आज हमने स्टार्टिंग की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक की, यानी कर्क संक्रांति के बारे में, कैंसर सॉल्स्टाइस के बारे में डिटेल्स, फिर कैप्रिकॉर्न या मकर संक्रांति के बारे में सारा डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो अभी क्या है, अभी हम एक बार ससरी नजर से जल्दी इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए संक्रांति क्या है? ये एक खगोलीय घटना है, इसको आप कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। ये वर्ष में 2 बार मुख्यतः होती हैं। आमतौर पे तो 12 महीने, हर महीने 30 दिन के बाद होती रहती हैं, लेकिन ये जो है वर्ष में 2 बार मुख्य रूप से होती है। पहले को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति या कैंसर सॉल्स्टाइस, और ये कब पड़ता है? 21 जून को पड़ता है, या इसको समर सॉल्स्टाइस भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ये पड़ेगा 22, 21, 22 दिसंबर को पड़ता है। ये कैप्रिकॉर्न सॉल्स्टाइस होता है, और या इसको विंटर सॉल्स्टाइस भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ सोलर यानी सूर्य, और द स्टिल स्टैंड स्टिल, खड़े हो जाना, जब एकदम खड़ा हो जाता है सीध में। सीधा का मतलब है कि जब दोपहर में 12 बजता है तो सूर्य हमारे ऊपर आ जाता है सीधे। इस तरीके से वर्ष में 2 बार सूर्य उच्च धरती है, इसके मिडिल पॉइंट से ऊंचे या मिडिल पॉइंट से सबसे नीचे
लेवल पे आता है। ये दो घटनाएं संक्रांति कहलाती हैं। इसको अयनात या अयनांत भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।